क्या नाम आपका? मुकेश सोनी। मुकेश जी, जो खत्म हुई वो कौन थे? वो मेरी पत्नी थी प्रियंका सोनी, उम्र 36 साल। कैसे खत्म हुआ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि नवरात्रि बैठने वाले थे, एक दिन पहले मेरे से कहती है कि माता बैठ रही, मैं पूजा करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने मुझसे पूजा का सामान मंगाया, मैं पूजा का सब सामान ले आया था एक दिन पहले। रात को उन्होंने सामान अलग करवा दिया, लेकिन अकस्मात इनके पूजा नहीं करना था, इनके एकदम तबीयत बिगड़ी, तो 3-4 दिन के लिए पूजा नहीं कर पा रही थी ये। तो कह रही मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो ये थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैंने क्या हो गया यार, जो हर महीने का होता है एक मासिक बीमारी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं, मैं 1 साल का इंतजार किया, मैं हर बार भगवती को मानती हूँ, तो मैं पूजा कर लूंगा। तो ये फिर सवेरे मैंने पानी आनी सब भर लिया, लेकिन जब फिर टेंशन, जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन, डिप्रेशन में आ गई। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया, फिर मैं दुकान चले गया, फिर ये रोने लगी, तो मैं आया, मैंने फिर समझा के फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा है कि दुकान भी जाना है, तो दुकान जान दो। दुकान चले गया, तो उसके बाद में मेरे को पता चली कि 4:30-5 बजे के लगे हुए इनने कि विषाक्त पदार्थ खा लिया है। मुझे जब पता चली तो मुझे बहुत, फिर बाद में इसने मुझसे कहा कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन फिर मैं तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद छुट्टी हो गई थी 31 तारीख को, और घर आ गए हम सब कुछ। घर पे मैंने चलो पापा मम्मी से मिलेंगे तुम्हारे, वो भी लोकल में रहते हैं, वहाँ मिले, चाय पानी पी, सब कुछ अच्छे से। घर पे आके कहती है मेरी मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं, बच्चों को दूध पिलाया। 2 बेटी है मेरी, एक 3.5 साल की जानवी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी मानवी 2.5 साल की है। संग में सबने खाना पीना खाया, सब खेले। लेकिन रात को अचानक 2-2:30 बजे के लगभग इसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी। तो कह रही मुझे उल्टी हुई हो रही है। तो मैंने एक काम करो, कमरे से तुम दूर जाओगी बाथरूम तक, कमजोरी है, यहीं कर लो, मैं सफाई कर दूंगा। तो उन्होंने करी। फिर 4:30-5 बजे एकदम फिर दोबारा से उनको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद मैंने एक काम करते हैं, अपन लोकल में ही सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने देख लेते हैं, इंजेक्शन लगवा देंगे। कह रही कमर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद पीरियड की वजह से कमर में दर्द हो रहा होगा। तो गाड़ी पे लेकर मैं सिविल हॉस्पिटल में लेके गया 6 बजे। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बात बताई, उन्हें एडमिट के लिए बोला, इनको बोतल चढ़ा दो, उल्टी की वजह से इनकी पानी की कमी हुई है, तो इंजेक्शन भी चलेगा और बोतल। तो मैं ठीक है साहब, एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद 6, 6:30-7 बजे एडमिट किया, तो इलाज चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, जांच भी होनी थी, उन्होंने एक्सरे लेगा डॉक्टर साहब ने। करीबन 1:30 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग मेरे से कहती है कि 6 बजे के आए हो, तुमने कुछ नहीं खाया। तो मेरे को भूख नहीं लग रही। तो कह रही एक काम करो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तो कह रही एक काम करो, मौसमी का जूस ले, बना आधा पीएंगे। मैं जूस लेकर आया और जांच लेकर आया। तब तक देखा तो वो ऑक्सीजन लग चुका था उसके। डॉक्टर ने कहाँ गए थे, मैंने जांच लेने गया था। 10-15 मिनट और देखा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब वो बची नहीं है। नवरात्रि के कितने दिन पहले उन्होंने खाया था? नवरात्रि वाले दिन ही खाया था, जिस दिन माता बैठी थी उसी दिन खाया था, 30 तारीख को शाम। हाँ, उसी दिन वो सवेरे पीरियड से हो गई थी। लगभग उनको एक रात ऐसे ही लग रहा था कि मैं हो जा, मतलब पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो 3-4 बजे रात में हो गई होंगी। तो बस यही काम है कि बोले नवरात्रि का बस हाँ, व्रत रखती थी बाकायदा 9 दिन तक। मिलाई से कब वो जब घी निकालती थी, तो 1 साल में करीबन 4 किलो 5 किलो घी जोड़ लेती थी, और 9 दिन तक हम दोनों व्रत रखते थे। 9 दिन तक बाकायदा देसी घी का खाना बनता था, फलार बनता था सुबह शाम। लेकिन वो बच्चों को छोड़ के चली गई, बस इसी बात का दुख है, और कोई दुख नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक 3.5 साल की बड़ी बेटी है, 2.5 साल की छोटी बेटी है। बस यही कहना चाहूंगा मैं, और कुछ नहीं।